ये बात बहादुर लोग हैं। क्या बाकी दिन गंदगी फैलाते हैं क्या, जो आज सिर्फ स्वच्छता अभियान कर रहे हैं? सच बात है, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उनको बधाई, लेकिन स्वच्छता तो साल भर मनानी चाहिए। और स्वच्छता में सबसे ज्यादा स्वच्छता वैचारिक स्वच्छता होनी चाहिए। आप हिंदू मुसलमान न करें, आप बेरोजगारों को रोजगार दे दें, आप किसी के साथ भेदभाव न करें, आप मानसिक रूप से स्वच्छ रहें, किसी के प्रति जहर न बोलें। इस तरीके की स्वच्छता अगर भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी तो बेहतर होगा। लेकिन ये लोग झाड़ू लेकर के हाथ में स्वच्छता के लिए फोटो तो खिंचाते हैं और कहते हैं ना कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में यारी हो, और उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। आज पूरा हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास किया है। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में सबसे ज्यादा सेनाओं पर हमले हुए हैं। कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या हुई है देश में, सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति अपराध हुए हैं, मणिपुर जलता जा रहा है, महाराष्ट्र में तमाम तरीके के आंदोलन हो रहे हैं, जे देश में जाति जनगणना हो नहीं पा रही है, तमाम चीजों से यू टर्न ले रही है ये सरकार। तो पिछले 100 दिन का अगर आप हिसाब देखेंगे तो असफलताओं भरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन आ रहा है। देखिए, अब डॉक्टरों ने बात की है, एक सराहनीय कदम है। हम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बंगाल में जितने मरीज मरे हैं पिछले दिनों, उसकी भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और डॉक्टर आप काम पर लौटें ताकि और फर्दर मरीज न मरे, उनको इलाज मिले। डॉक्टर धरती पर भगवान का नाम होता है और ऐसे लोगों को कोई भी जिद नहीं करनी चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर कोई समझौता हुआ है तो अच्छी बात है। दुर्दांत अपराधी को और दुर्दांत हत्यारों के साथ वालों को जल्द से जल्द फांसी हो, ये जिम्मेवारी सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 100 दिन अपने पूरे किए, वहीं 100 दिन पर विपक्ष ने सरकार पर लगातार हमला किया, आरोप लगाए, लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़ जो सरकार के एजेंडे थे, जो लोगों जो जनता से वादे थे, उनको पूरा किया गया। क्या प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 100 दिनों के उस पर विपक्ष जो है उनकी नाकामियों पर उन्हें फूल का गुलदस्ता दे या उनकी आरती उतारे, चरण वंदना करे? नहीं करेगा। हम लोग आपकी कमियों को उजागर करेंगे। क्या ये सच नहीं है कि 26 से ज्यादा जवान कश्मीर में मारे जा चुके हैं और आप चुनाव खेल रहे हैं? क्या ये सच नहीं है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाएं हुई हैं? क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं? क्या ये सच नहीं है कि मणिपुर जल रहा है? क्या ये सच नहीं है प्रधानमंत्री जी की बेरोजगारी चरम पर है? क्या ये सच नहीं है कि आप यू टर्न ले रहे हैं? तो अब इन नाकामियों के लिए विपक्ष आपको गुलदस्ता नहीं देगा, आपसे सवाल ही खड़े करेगा। सर, केंद्र बाइक चलाते हैं वह लाल चौक पर आइसक्रीम खाते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं। राहुल बाबा, आप मोदी जी को गाली दे दें, लेकिन आपकी सरकार में यह सब चीजें संभव नहीं थी। गृह मंत्री जी भी प्रधानमंत्री जी की तरीके से मति भ्रम का शिकार हो गए हैं। 4 जून के बाद 26 से ज्यादा सेना की जवान शहीद हो चुके हैं कश्मीर में। आतंकवाद नए सिरे से अपनी परिभाषाएं गढ़ रहा है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली पूरे के पूरे विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी तक नहीं उतार पा रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी हमें राय दे रही है, राहुल गांधी जी को राय दे रही है। इस भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी जी को राय देने का हक नहीं है। पहले कश्मीर में अपने पूरे प्रत्याशी तो उतार ले।